नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार हर गरीब परिवार के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है, जिससे किसी भी गरीब परिवार को मुसीबत का सामना ना करना पड़े। निश्चित तौर पर शासन की योजनाएं सराहनीय है, लेकिन सिस्टम की लचर व्यवस्था और प्रशासन की अनदेखी के चलते आज भी कई गरीब परिवार शासन की योजनाओं का लाभ मिलने का इंतजार कर रहे हैं। छतरपुर जिले के राजनगर जनपद क्षेत्र घुरा गांव में निवास कर रहे एक गरीब परिवार की कहानी हैरान करने वाली है, जहां बच्चे कहते हैं कि आर्थिक तंगी के चलते मजबूरी के कारण उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है। परिवार एक छोटे से कच्चे मकान में रहता है, जिसमें बरसात के दिनों में पानी भर जाता है, जिसके मुखिया पंचू रैकवार के पास जमीन नहीं है, रोजगार का साधन नहीं है। जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके अपना और बच्चों का पेट पाल रहे हैं। पंचू रैकवार और उनके बच्चों का कहना है कि बरसात के दिनों में टपकते पानी से उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। सरकार की तरफ से मिलने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल सका। राशन कार्ड है, उसी से गुजारा चल रहा है। वहीं वृद्ध कटोरा रैकवार बताते हैं कि जिस दिन सरकार की ओर से मिलने वाला राशन नहीं मिलता तो उन्हें भूखा ही रहना पड़ता है। यह परिवार बेहद गरीब है। जिला प्रशासन से लेकर मध्य प्रदेश सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। मजबूरी, अब क्या करें। किस प्रकार की मजबूरी है? हर चीज की पापा हमारे अकेले हैं करने के लिए। और वो भी मजदूरी करते हैं, जैसे तैसे घर चलाते हैं। मम्मी आपकी? मम्मी 8-9 साल हो गए मम्मी को गुजरे हुए। अच्छा, तो आप लोग पढ़ते हो? नहीं। क्यों? पढ़ाई छोड़ दी हमने। क्या कारण था पढ़ाई छोड़ने का? अब मम्मी खत्म हो गई थी हमारी, फिर बाद में दादाजी खत्म हो गए थे, फिर बाद में घर की जिम्मेदारियां आई तो हम दोनों ही बड़े थे घर में, इसलिए छोड़ दी पढ़ाई। अच्छा, कितने भाई बहन? 5 लोग, 1 भाई 4 बहनें। पैसों की हर कुछ की कमी है। हाँ। पापा क्या करते बेटा? मजदूरी करते हैं। हाँ, अच्छा मजदूरी करते हैं। हाँ। आप लोग भी जाते हैं क्या काम के लिए? नहीं। हाँ। हम पापा बस जाते हैं, घर में अकेले हम लोग रहते हैं सब लोग। अब हमारे जैसे ठोकर आते थे जब ऐसे हैं। हाँ, काफी सालों से? काफी साल हो गए। क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम जी चाहते हैं कि हमारा मकान एक ठीक कोठा बन जाए। सुबह सोते में हम संतोषी। अच्छा, तो वोट तो आप लोग डालते हो? वोट तो डालते हैं। नहीं है दई थे। हर बार दई वोट। अच्छा। हाँ। तो कभी किसी जनप्रतिनिधि के पास गए कि आपका भी नाम जुड़ जाए? कई नहीं है गए साहब, आपका बताएगी। हाँ। कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं होती। अब खाए हैं तो हमें जूझत नहीं है ढंग से। हाँ सही है। और नहीं कपड़ा ना नहीं होती, मजबूरी कराई से जैसे लगाई गई तो करे, हम आ जावे, जमीन है नहीं है। बस। राशन मिलता है? राशन मिलता है। अच्छा। राशन तो मिलता है, शासन न दे दिखाया था तो लोग मरिए नहीं। मजबूरी। अब तो इस परिवार की आपने मजबूरी सुनी। ये परिवार इतना मजबूर है कि एक टूटे फूटे मकान में रहता है, खाने के लिए भी इनके पास पर्याप्त साधन नहीं है और बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी है गरीबी के कारण। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करते हैं राजनगर से संवाददाता समीर अवस्थी से। समीर, शासन की तरफ से तमाम तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं गरीबों को लेकर, उनके उत्थान को लेकर, लेकिन क्या वो योजनाएं इन तक नहीं पहुंच पा रही है और इतनी मजबूरी हो गई इस परिवार के साथ कि इन बच्चों को अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ गई है? सरकार तमाम योजना चला रहे हैं ताकि आम जन को और ऐसे पात्र हितग्राहियों को शासन की जो योजना होती है उन योजनाओं का लाभ मिल सके। लेकिन आज भी धरातल पर कई परिवार ऐसे देखने को हमें मिल रहे हैं जहां लोग कहते हैं कि ना तो उन्हें किसी भी प्रकार की योजनाओं का लाभ मिला। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख रहे होंगे किस स्थिति में ये परिवार रह रहा है। कच्चे मकान में, छोटा सा कच्चा मकान है जिसमें 4 परिवार रहते हैं। पंचू रैकवार कह रहे हैं कि कई सालों से लगातार पंचायत से लेकर जिम्मेदार अधिकारियों तक चक्कर लगा चुके हैं, इन्हें एक मकान नहीं मिल सका, जबकि देश के प्रधानमंत्री जी हर गरीब परिवारों के लिए पीएम आवास मुहैया कराते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पंचू के अलावा बताया जा रहा है पूरा गांव में 50 से भी ज्यादा परिवार ऐसे हैं जो आज भी कच्चे मकान में रह रहे हैं। परिवार कह रहे हैं कि अगर सरकार की तरफ से उन्हें राशन नहीं मिलता तो उन्हें भूखा ही रहना पड़ता। पंचायत में मजदूरी नहीं मिलती है, जैसे तैसे कहीं पर मजदूरी कर लेते हैं, इसी से परिवार का गुजारा चलता है। समीर, जो
राशन पंचायत की तरफ से मिलता है, शासन सरकार की तरफ से मिलता है, क्या वो पर्याप्त मात्रा में मिल पाता है, समय पर मिल पाता है, और क्या उनसे इनका काम हो जाता है या फिर इनको और अतिरिक्त मार्केट से खरीदना पड़ता है? जैसे आपने बताया कि अगर राशन नहीं मिलता है तो भूखे पेट सोना पड़ता है। देखिए, राशन इनको मिल पा रहा है। जो राशन केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दे रहे हैं वो राशन इनको मिलता है। साथ ही राशन के अलावा जो घर की जो मूलभूत सुविधाएं होती है, जो जरूरत के सामान लेने के लिए होती है, उसके लिए मार्केट जाना होता है। मजदूरी नहीं करेंगे परिवार तो कैसे घर का गुजारा चल पाएगा। बच्चियां हैं, 5 बच्चे हैं इनके, वो कह रहे हैं कि हमने पढ़ाई छोड़ दी है आर्थिक तंगी के चलते। ये स्थिति बेहद गंभीर है। बच्ची भी हम इनसे आप सीधी हम बात करेंगे। बेटा आप बताइए क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं आप लोग? हमारे पापा के पास पैसे और आगे जी। हमारे पापा के पास पैसे तो ये कह रहे हैं पैसों के कारण, आर्थिक तंगी के कारण इन लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी है। ठीक है, हालांकि समीर एक सवाल मैं जरूर चाहूंगा आप उनसे कीजिए कि जो सरकारी स्कूल होते हैं उसमें तो पढ़ाई फ्री होती है, तो वहां पर क्यों नहीं जाते पढ़ने है? बेटा, सरकारी स्कूलों में तो पढ़ाई फ्री में होती है, तो क्यों नहीं जा पा रहे? पढ़ाई तो होती है पर हमारे पापा के पास इतने पैसे नहीं थे। खर्चा चाहिए, बैग लेना है, किताबें लेनी है, घर में कुछ ड्रेस सिलवानी है, तो इतने पैसे ही नहीं थे। अच्छा, तो ये कह रहे हैं और हम एक ही लोग थोड़ी ना है, 5 लोग हैं, 5 लोग को पढ़ाएंगे तो इतना खर्चा कहाँ से आएगा? हमारे पापा मजदूरी करते हैं, थोड़ी ना कोई बड़े वो है। इतना होता है तो घर ही चलता है, उससे बड़ी तो भागीरथ जी, बच्ची का कहना है कि पढ़ाई तो स्कूलों में फ्री में हो रही है, सरकार करा रहे हैं, लेकिन जो बैग लेना होता है, उसके अलावा किताबें लेनी होती है। जैसे पिताजी मेहनत मजदूरी करते हैं, 5 बहनें हैं, 5 बच्चे हैं, कैसे पढ़ाई करेंगे? इसको लेकर ये बच्चे काफी चिंतित है। वो कह रहे हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, वाकई ये बहुत ही दुखद चीज है कि बच्चे तो पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पाते हैं। समीर, इस वक्त मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ रानी रैकवार जी जुड़ गए हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं माझी जनजातीय से। रानी जी, आपने अभी कुछ संवाद जरूर सुनेंगे हमारे संवाददाता के, जो उन परिवार वालों के साथ वो बातचीत कर रहे थे, जो परिवार वाले इस कदर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं कि उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। वो पढ़ना चाहते हैं उनके बच्चे, भले स्कूलों में फ्री शिक्षा मिलती है, निःशुल्क शिक्षा मिलती है, लेकिन कॉपी किताबों खरीदने के लिए, ड्रेस खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं, इसलिए बच्चे ने पढ़ाई छोड़ दी है। राशन जो मिलता है वो राशन भी इस तरह से नहीं मिल पाता कि दोनों टाइम वो भरपेट खाना खा सकें, और तमाम तरह की जो आर्थिक तंगियां वो तो उनके पास से ही टूटे फूटे मकान में रह रहे हैं। आप लोगों ने कभी कोई इनकी मदद करने की कोशिश नहीं की? इनकी बात सरकार तक पहुंचाने की कभी कोई कोशिश नहीं की? देखिए, सबसे पहले मैं हमारी रानी रैकवार की तरफ से सभी मीडिया प्रभारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अभी 17 तारीख को 16 को हम लोगों ने कलेक्टेड में जाके इन्हीं सबकी आवाज उठाई है, बट सरकार बिल्कुल ही अंधी गूंगी बहरी सरकार पड़ी हुई है। हमने 70 सालों से आज तक इतनी बहरी सरकार नहीं देखी है कि कहीं भी किसी भी चीज की हम लोग आवाज उठाते हैं तो कोई 1% भी सुनवाई नहीं होती है। उल्टा क्या होता है इधर कि अगर मैं आवाज उठाऊंगी उस गरीब परिवार की तो आपने कहा कि अभी आपने कुछ दिन पहले इनकी आवाज उठाई थी, किस तरह की आवाज उठाई थी और सरकार से आपने क्या कुछ मांग की थी? हमारी एक, देखिए, ये घूरा की स्थिति है, बहुत दयनीय स्थिति है, और ये घूरा में नहीं हर ग्राम में है। अभी पीरा ग्राम में भी जो तालाबों पर हमारा पट्टा होता है मछुआरों का, उस तालाब पर पीरा ग्राम में देवेंद्र रैकवार करके रहते हैं, झोपड़ी बना करके, ठीक है। तो वहाँ ये लोग बुलडोजर लेकर के, तहसीलदार है, पटवारी है, पहुंच जाते हैं उनका घर गिरवाने के लिए। हम एक परिवार को लेके नहीं, 50 परिवारों की एक साथ में आवाज उठाने के लिए ज्ञापन प्रदर्शन किया है, लेकिन कोई आज तक कोई सुनवाई नहीं होती है, और अगर जो कोई भी आवाज उठाता है तो उसको दबाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ परवीन खातून जी भी जुड़ गए जो कि कांग्रेस नेत्री। परवीन जी, इस वक्त आप लोग अभी प्रमुख विपक्षी पार्टी हैं, और जिस तरह के ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो इस तरह के आर्थिक तंगी में जूझ रहे हैं, सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं तो हैं, लेकिन वो योजनाओं का लाभ इनको नहीं मिल पा रहा, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सर, पहले तो हम आप सभी को और खासकर समीर भाई को
इस जो की जमीनी स्तर से जुड़ी हुई न्यूज हमेशा रूबरू कराते हैं, चाहे वो किसी भी उससे हो, और जनता के पास एक निष्पष्ट तरीके से खुलकर वो बात रखते हैं। उसके लिए मैं उनका और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी हमारे मुख्यमंत्री जी और खजुराहो सांसद बीडी शर्मा जी से कि आप प्रदेश में सरकार बनाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए जो जनता को लॉलीपॉप बांट रहे हैं, उस पे से थोड़ा सा नजर हटाकर जरा जमीनी हकीकत से जुड़े हुए गरीब, बेसहारा, ये जो बच्चियां हैं, इनका जो परिवार है, इस पर नजर डालें, क्योंकि ये नई बात नहीं है। खासतौर पर हमारे छतरपुर जिले के लिए, छतरपुर जिलों में ऐसे में सैकड़ों परिवार हैं जो वास्तव में मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। किसी के पास रहने के लिए आवास नहीं, तो किसी के पास शौचालय नहीं, कोई पानी के लिए बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। ये कंडीशन है यहाँ पे कि पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है कई जगह पर। कांग्रेस इनकी आवाज क्यों नहीं पहुंचा पाती है? कांग्रेस इनकी आवाज सरकार तक क्यों नहीं पहुंचा पाती है? सर देखिए, पहली बात तो ये है कि हम लोग विपक्ष में होने के बाद भी आवाज उठा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या है, जो शासन प्रशासन के जो अधिकारी हैं वहां पर बिल्कुल भी सुनवाई नहीं। वो अपना मनमाना रवैया बनाकर बैठे हैं। घूसखोरी यहाँ पर पूर्ण तरह। ठीक है, आप ये तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी नेत्री ज्योति अग्रवाल जी भी जुड़ गए। ज्योति जी, आपने कुछ जरूर सुना होगा, परवीन खातून जी की बात आपने सुनी होगी कि वो सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि इन गरीब लोगों की आवाज सुनने के लिए जब कांग्रेस आवाज उठाती है तो जो बीजेपी सरकार है, जो उनके अधिकारी हैं, जो प्रशासन में बैठे हुए हैं, वो आवाज नहीं सुनते हैं, और इसी चक्कर में ये जो गरीब लोग हैं इसी तरह से जीवन यापन करने में मजबूर हैं। ज्योति जी और समीर जी का भी धन्यवाद, जो उन्होंने बहुत अंदर तक गरीबों के लिए और जो अंत्योदय में जीवन यापन अपना कर रहे हैं उनके लिए आवाज उठाई। बाकी मैं किसी पार्टी या किसी भी भाजपा या कांग्रेस के लिए नहीं जुड़ी हूँ, मैं उन बच्चियों के लिए जुड़ी हूँ। और मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक जाके ये बात हो। बच्चियों के लिए होना चाहिए, जो आपका मेन टॉपिक है। और रही बात परवीन जी की या किसी की भी, तो वो उनका मत है। हर कोई अपनी पार्टी की तारीफ करेगा, मैं अपनी की करूंगी, वो उनकी की करूंगी, और बहस होती जाएगी। नहीं, मैं तो देखिए सीधे पॉइंट टू पॉइंट बातें कर रहा हूँ। आप बीजेपी नेत्री हैं, सरकार आपकी है, आपकी सरकार में इस तरह के जो गरीब लोग हैं उनकी आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही? बिल्कुल, आवाज के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है, और दोनों केंद्र और राज्य की तरफ से गरीबों के लिए और महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए काफी सारी योजनाएं चलाई गई हैं। अब यदि आज की स्थिति में प्रधानमंत्री आवास का उनको लाभ नहीं मिल रहा है, या फिर महिलाओं, उनके घर में जो बच्चियां हैं उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, गरीब परिवार को लाभ नहीं मिल पा रहा, तो इसमें 3 लोगों की गलती है। प्रधानमंत्री स्वयं नहीं आएंगे लाभ दिलाने के लिए, या मुख्यमंत्री आप बताइए आएंगे। किसकी गलती है? बिल्कुल है प्रशासन, जो वहाँ पे जो अधिकारी है उनकी ये लापरवाही है। दूसरा, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनकी ये गलती है। और तीसरा, जो एनजीओ चल रहे हैं और मेरे जैसे कार्यकर्ता जो वहाँ घूम रहे हैं उनकी भी गलती है। अच्छा, मुझे ये बताइए, प्रशासन किसके अधीन काम करता है? नहीं, हम प्रशासन तो शासन के अधीन ही काम करता है ना। प्रशासन जो अधिकारी होते हैं, प्रशासन जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो मंत्री सरकार के अधीन काम करते हैं। अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं तो शासन के पास पावर होता है, उनको हटा सकते हैं, उनको सस्पेंड कर सकते हैं, उनको निलंबित कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो विकास यात्रा निकाली गई थी उसमें कलेक्टर से लेके तहसीलदार से लेके और छोटे से छोटे कर्मचारी को हर गांव में ले गए थे, वो घूरा में भी ले गए थे। व्यक्ति, कुछ लोगों की खुद की उदासीनता रहती है कि वो वहां तक अपने गांव की चौपाल तक चल के नहीं जाना चाहते हैं। अच्छा, मैं आप ही से कहता हूँ, ज्योति अग्रवाल जी, मैं आपको बताता हूँ, जो बच्चियां यहाँ पर है, ज्योति अग्रवाल जी, वहां पर जो बच्चियां हैं वो बच्चियां पढ़ना चाहती है, लेकिन इसलिए नहीं पढ़ पाती क्योंकि उनके पिता इतना नहीं कमा पाते कि उनके लिए बैग खरीद सके, उनके लिए कॉपी किताबें खरीद सके, इसलिए वो नहीं पढ़ पा रही हैं। कम से कम इसमें अगर मैं आपसे पूछूं, आप बीजेपी नेत्री होने के नाते
आप इनकी मदद किस तरह से कर सकती हैं? क्योंकि हम स्वदेश न्यूज में खबर दिखाते हैं, हम चाहते हैं कि जो पीड़ित है उनका समस्या का समाधान हो। तो ज्योति अग्रवाल किस तरह से उनकी समस्या का समाधान कर सकती हैं? क्योंकि सरकार भी आपकी है, आप सरकार से भी मदद दिलवा सकती हैं, व्यक्तिगत भी आप सरकार से बातचीत कर सकती हैं। कैसे इन बच्चियों का जो समाधान है, पढ़ने का जो चाहती है वो इच्छा पूरी हो, कैसे समाधान कर सकती हैं, बताइए आप। बिल्कुल, मुझे पता चला, कल ही न्यूज के द्वारा पता चला, और धन्यवाद पत्रकारों का। यदि ऐसे परिवार शासन से, प्रतिनिधियों से भी उनकी नजर से दूर है, और आप ही चौथा स्तंभ है देश का, और आप वो खबर लेके आए, बिल्कुल हम उनके पास जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिनसे हम उनको लाभ दिलाएंगे। और रही बात ये, क्या स्वदेश न्यूज में मैं आपसे आश्वासन चाह सकता हूं कि जो बच्ची है, नया सेशन शुरू हो गया, ये बच्ची बहुत जल्द स्कूल में जाएंगी और जो इनकी पढ़ने की इच्छा वो पूरी होगी? बिल्कुल जाएंगी, और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी हम उनको दिलाएंगे। बिल्कुल आप इस पे, और लाडली लक्ष्मी, चूंकि लाडली लक्ष्मी की जो योजना है, उन्होंने मुझे बताया था कि उनकी 4 बेटियां हैं, तो लाडली लक्ष्मी का लाभ उनको मिले या ना मिले, इसके लिए तो जो ठीक है, मैं अभी उनसे पूछ लेता हूँ। समीर अवस्थी जी, समीर जी, छात्रवृत्ति दिलवाएंगे उनको। अभी हाल ही में लाडली बहना योजना की शुरुआत भी हुई है, क्या इस परिवार को इसका लाभ मिल पाया है अभी? लाडली बहना का लाभ मुझे नहीं लगता कि मिला होगा, पूछ लेता हूँ मैं, अभी हमारे संवाददाता से पूछ लेते हैं हम। समीर, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना, जो तमाम ये योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, उनमें से किसी योजना का लाभ इनको मिल पाया है? जरा पूछिए। ये बताइए, लाडली बहना या जो लाडली लक्ष्मी योजना है, इससे आप लोगों को लाभ मिला है क्या? नहीं, अभी आप लोगों को लाभ मिला है किसी प्रकार का? समीर, किसी तरह की इनको जानकारी भी है इस योजना की? जरा पूछिए। लाडली लक्ष्मी योजना की जानकारी है आप लोगों को? जानकारी है, बता रहे हैं। तो आप लोगों ने कभी फॉर्म नहीं भरा अपनी बच्चियों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना की? भरने के लिए तो कहते थे, हाँ, अकेले हमने कहा तो भरना फॉर्म, बोले नहीं भरते। किसने बोला ऐसा आपको? सब लोग बोलते हैं कि जैसे हमारी पत्नी खत्म हो गई, बोले तुम्हारी पत्नी उसी का लाड़ हुआ है। तो यहाँ पर जो पंचायत कर्मी है, पंचायत कर्मी की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। इनका कहना है कि कई बार पहुंचे हैं पंचायत में, लेकिन टाल दिया गया। समीर, मैं चाहूंगा योजना की जानकारी, जो अभी हाल ही में लाडली बहना योजना शुरू हुई है, इसकी इनको जानकारी है कि 1000 रुपए महिलाओं के खाते में जाएंगे? पहले ये पूछिए जरा आप उनसे। लाडली बहना योजना की जानकारी है आपको? बनाया नहीं। क्यों नहीं बनाया? 4 बच्ची है। अच्छा, इनकी मम्मी बच्चों की मम्मी? अच्छा, तो आपका नहीं फॉर्म भरा? नहीं, 60 साल से ज्यादा। अच्छा, तो यहाँ पर बच्चे काफी छोटे हैं। लाडली बहना जो योजना प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, उसके ये उनके घर में उनकी जो मम्मी है, बच्चों की मम्मी है, वो 9 साल पहले एक्सपायर हो चुकी है। और लाडली लक्ष्मी योजना की इनको जानकारी है, लेकिन पंचायत में या जो आंगनवाड़ी के माध्यम से इनको लाभ नहीं दिलाया गया। तो कहीं ना कहीं यही कहा जा सकता है, यहाँ पर जो कर्मचारी हैं राजनगर क्षेत्र में पदस्थ हैं, इनकी भी बड़ी लापरवाही है, क्षेत्र का भ्रमण नहीं करते, जिसके कारण कई परिवार ऐसे शासन की योजनाओं से वंचित होते नजर आते हैं। बिल्कुल। रानी जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? रानी जी, देखिए, बहुत सारी शासन की योजनाएं होती हैं, और आप लोग की जिम्मेदारी, आपको नहीं लगता कि कम से कम आप इन लोगों के पास जाएं, शासन की योजनाओं की इनको जानकारी दें और इनको बताएं, इनकी मदद करें, फॉर्म भरने में इनकी मदद करें और वो योजना इनको दिलाने में मदद करें? क्योंकि कई ऐसे गरीब लोग होते हैं, ऐसे गरीब परिवार के लोग होते हैं जिनकी योजनाओं के बारे में पता तक नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, मेरे घर में खुद ही हम 2 सिस्टर है, भाई नहीं है। समीर भाई को पता है, हमारी लाडली बहना योजना का हम लोगों का खुद का फार्म नहीं भरा गया, मेरी माँ का खुद का नहीं भरा गया। यहाँ जो है बीजेपी सरकार के जो नेता होते हैं या कर्मचारी होते हैं, वो आंखों में देख लेते हैं कि ये हमारे खिलाफ है, और जो उनके खिलाफ होते हैं उनको बहुत ही टॉर्चर किया जाता है, उनकी एक भी सुनवाई नहीं की जाती है। ये जो योजनाएं हैं, हम लोग आवाज उठाते हैं, लेकिन इन लोग एक भी आवेदन, हम लोगों का आवेदन ऊपर लेवल पे नहीं पहुंचाने की कोशिश पूरी करते हैं।
परवीन जी, क्या आप भी इस बात से सहमत हैं जिस तरह से रानी जी कह रही हैं कि जब जी बिल्कुल ये नहीं। योजनाएं आती है उनको लगता है कि ये पार्टी के समर्थक नहीं है, नहीं, तो ये योजना उनको लाभ नहीं मिल पाता है? इस बात से हम बिल्कुल भी सहमत नहीं है। पार्टी में हो या विपक्ष में हो, भले ही आज हम विपक्ष में है, लेकिन इतनी हिम्मत हम खुद में रखते हैं कि लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं, अगर हम लोग खुद चाहेंगे तो उसके लिए उनके लिए आवाज उठाना और सरकार को हमारी आवाज सुननी पड़ेगी। बस सिस्टम जो हमने आपको यहाँ बताया कि यहाँ पर जो शासन प्रशासन के जो अधिकारी हैं, उनके अंदर एक जो मानसिकता भर के रखी है, यहाँ गरीब परिवारों को अगर किसी का मान लीजिए मकान का पैसा, जो आवास प्रधानमंत्री आवास का पैसा आया था, तो यहाँ की कंडीशन ये थी कि अधिकारियों के द्वारा उनसे पैसा लिया गया। इसके लिए हमने पहले आवाज भी उठाई इस चीज के लिए, क्योंकि वो बेचारे तो अपनी पैसे अगर उनके पास होते तो वो अपने मकान बनवा सकते थे, लेकिन फिर भी उनसे कमीशन खाई जा रही है, उनका लिस्ट से नाम हटा दिया जाता है। समीर, पीएम आवास योजना को लेकर क्या इन्होंने अभी तक फॉर्म भरा है? फॉर्म भरा है तो इनका कितने साल हो गए फॉर्म भरे हुए, जरा पूछिए आप उनसे। ये बताइए, पीएम आवास योजना जो मकान मिलता है देश के प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, आप लोग पहुंचे कभी? आके आइए, यहाँ पे आइए, बताइए। आराम तो भरे साहब का 4-5 दिन आते ही नहीं है। अच्छा, मकान में नंबर आते ही नहीं। क्यों बोलते अभी नहीं आना। ठीक है, चलिए समय कम है, लेकिन एक लास्ट कमेंट। ज्योति अग्रवाल जी, प्रधानमंत्री आवास योजना का इनको लाभ नहीं मिला है, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, और मोदी जी ने कहा है कि 2024 तक हर गरीब परिवार में उनका पक्का मकान हो, ये उनकी एक इच्छा है। कैसे होगा? 2024 आने वाला है, आपने जैसे कहा पढ़ाई को लेकर इनकी मदद करेंगे, पीएम आवास योजना को लेकर भी इनकी मदद की जाएगी। भाजपा की बिल्कुल हम उनकी मदद करेंगे, और दोनों भाजपा की विरोधी नेत्रियों से कहना चाहूंगी, रानी जी हो या परवीन खातून जी हो, ऐसा ना हो कि आपकी जांच पहले कराई जाए और आप भारतीय जनता पार्टी की शासन की हर योजना का लाभ ले रही हूँ, प्रधानमंत्री आवास भी ले रही हूँ। इसमें बुरा नहीं है, कोई भी किसी ज्योति जी कोई भी किसी पार्टी में हो, अगर वो उसके एलिजिबल है तो वो इस योजना का लाभ ले सकता है। ठीक है, चलिए समय हमारा समाप्त हो गया, लेकिन ज्योति जी हम उम्मीद करेंगे कि इनको जो योजनाएं का लाभ मिलना चाहिए शासन की तरफ से, वो योजना का लाभ अभी तक नहीं मिला है, और आप सब लोग, मैं चाहूंगा आप सब लोग मिलकर इनकी मदद कीजिए और इनको वो लाभ दिलाइए जो इनको लाभ मिलना चाहिए शासन की तरफ से योजनाओं का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। समीर अवस्थी आपका शुक्रिया, ज्योति जी आपका शुक्रिया, परवीन जी आपका शुक्रिया, और रानी रायपाल जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने किस तरह से एक परिवार इस तंगी की हालत से गुजर रहा है कि उनकी बच्चियां स्कूल नहीं जा पा रही हैं, और खाने के लिए जो 2 वक्त का खाना रहता है वो पूरी तरह से उनको नहीं मिल पा रहा है। राशन मिल रहा है सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता है। पीएम आवास योजना का इनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो सरकार को कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो सबसे पहले, जो ज्यादा जिनको जरूरत है उनको शासन की योजनाओं को लाभ सबसे पहले मिलना चाहिए। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो ये गरीब लोग, जो गरीब परिवार के लोग, इसी तरह से जीवन यापन करने में मजबूर रहेंगे, और उनकी बच्चियां जो पढ़ना चाहती हैं वो पढ़ नहीं पाएंगी। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।